1 लाख से ज्यादा लोग उस यज्ञ में भाग लिए और उसी यज्ञ के उपरांत गायत्री परिवार का निर्माण किया गया, गायत्री परिवार की स्थापना की गई और उसी समय से गायत्री परिवार कार्यरत है समाज के निर्माण के लिए, समाज को एक नई राह दिखाने के लिए। और आज हमारा देश फिर से विश्व गुरु की बनने की ओर चल पड़ा है। भाइयों बहनों, ऐसे महान गुरु जिन्होंने आज विराट रूप का प्रदर्शन किया है, आज 1958 से लेकर के आज तक गायत्री परिवार ये मत्स्य अवतार की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। मत्स्य अवतार का चर्चा अगर सुने हुए तो आप समझ पाएंगे। मत्स्य अवतार की तरह आज गायत्री पर बढ़ते चला जा रहा है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और उसके उपरांत आज 18 करोड़ गायत्री परिवार का विश्व में हो चुका है, जो 80 देशों में गायत्री परिवार का काम चल रहा है। 80 देशों में गायत्री परिवार कार्यरत है और इस तरह का रथ जो है 150 रथ करीब ये भारतवर्ष में आज विराट रूप में गुरुदेव का विराट रूप में प्रदर्शित होकर यह रथ आप सभी लोगों को जगाने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दुख और दर्द को परम पूज्य गुरुदेव ने समझा है और उस दर्द को मिटाने के लिए उन्होंने गायत्री परिवार का निर्माण किया और गायत्री परिवार के माध्यम से सबों के दुख दर्द को मिटाने का काम किया है। और ऐसे गुरु जो दुनिया में कभी कभी आते हैं, ऐसे गुरु मैंने जो नाम बताया, ऐसे गुरु भगवान के अवतार होते हैं। और ये अवतार जो भी अवतार होता है सदगुरु के रूप में अवतारी पुरुष ही आते हैं। और यह अवतार प्रज्ञा अवतार बताया गया है। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा जो सूक्ष्म चेतना की मन स्थिति को जान करके और उसको जागृत करने के लिए, उसका जो निर्माण करने के लिए जो उनमें शक्ति आती है और उनमें जो ज्ञान पैदा होता है, उसके द्वारा लोगों का निर्माण करना चाहते हैं। एक नए ढंग से राष्ट्र का निर्माण, एक नए ढंग से समाज का निर्माण, एक नए ढंग से उत्तम स्थिति का निर्माण। वह जो गुरु होता है भविष्य वक्ता नहीं होता, युग का सृष्टा होता है, माने युग को निर्माण करने वाले होते हैं। इसीलिए अनेक भविष्य वक्ताओं ने कहा है यह दुनिया का विनाश का समय है। अनेक भविष्य वक्ताओं ने कहा है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है मैं इस दुनिया को विनाश होने नहीं दूंगा, मैं बचाऊंगा इस दुनिया को। यह हम लोगों को साक्षात उदाहरण दिया है और उसी के तहत यह रथ आपके पास आया है। और 2026 में 100 वर्ष पूर्णे जा रहा है। 1926 से शुभारंभ जो दीपक है वह अखंड रूप से जल प्रज्वलित है शांति कुंज हरिद्वार में, जिसके दर्शन के लिए घंटों लाइन लगाकर लोग दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनेक मंत्री सभी को जो है सो वहां दीप का दर्शन करने के लिए, उसका ज्ञान पाने के लिए अखंड दीप के पास पधारे हैं। भाइयों बहनों, ऐसी अखंड ज्योति आपके घर में आज हरिद्वार आपके द्वार तक पहुंच पाई है। इसकी गरिमा को समझें, इसकी प्रकाश को धारण करें, इसकी ज्योति को नमन करें और उसके उपरांत अपने आप को सौभाग्यशाली माने। आपके गांव तक यह रथ पहुंचा है, सौभाग्य है आप सबों का। हर गांव नहीं जा पाता है, सब गांव जाने का संभावना भी नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा है और हर व्यक्ति के पास यह रथ नहीं जा सकता। लेकिन जिनके सौभाग्य में है, जो पहले से जुड़े हुए हैं अध्यात्म से, उन्हीं तक इसकी पहुंच हो पाती है। आप सौभाग्यशाली माने अपने आप को कि यह रथ का आपको दर्शन हो रहा है। 2026 से सतयुग का प्रवाह दिखने लगेगा और 2040 तक सतयुग का परिवर्तन हो जाएगा। इसे कोई मिटाने वाला नहीं है, यह भगवान का काम है, कोई व्यक्ति का काम नहीं। 2040 से सूक्ष्म परिवर्तन बिल्कुल हो जाएगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई दबा नहीं सकता है, क्योंकि यह भगवान का काम है, भगवान का काम है। और हम जैसे छोटे लोगों को लेकर यह प्रचार का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे महान गुरु का गरिमा का जब आपके पास आया है तो आप बदलना नहीं चाहेंगे,
भाइयों बहनों, इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है, एक छोटा सा सूत्र, जिससे कि आपका निर्माण हो सकता है, व्यक्ति का निर्माण। व्यक्ति, क्योंकि हमारा गायत्री परिवार व्यक्ति का निर्माण चाहता है, स्वस्थ जिंदगी चाहता है, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। और क्या चाहता है? सुखी परिवार हो। और क्या चाहता है? सभ्य समाज हो। और क्या चाहता है? सशक्त राष्ट्र हो, सशक्त राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र। और इसके राह पर हमारा देश चल पड़ा है। वह राष्ट्र जो पश्चिमी सभ्यता का पिछलगुआ था, आज सारा दुनिया का सारा देश भारत का पिछलगुआ बन चुका है। आज विश्व गुरु के रास्ते पर हमारा देश चल चुका है, कोई रोक नहीं सकता है इसे, क्योंकि यह भगवान का काम है। भगवान दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पीठ पर, हमारे पीठ पर, हमारे शासकों के पीठ पर, हमारे जो समाज के पीठ पर भगवान जो है बैठकर और उसको आगे बढ़ा रहा है, फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। पहले था और आज भी फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, तो ऐसे अवसर पर क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन का निर्माण हो? आइए, जो गायत्री मंत्र आपका जो सूत्र दिया है, आप गायत्री मंत्र की गरिमा को आप संगीत के द्वारा समझें। उसके उपरांत मैं गायत्री मंत्र पर भी चर्चा करूंगा। आइए, संगीत, क्योंकि संगीत में ये विशेषता